एक महीने बाद भी नहीं सुधरी प्रसूताओं की हालत, डायलिसिस वेंटिलेटर के सहारे चल रहा इलाज। कोटा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती प्रसूताओं की हालत एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है। सिजेरियन डिलीवरी के बाद रिएक्शन का शिकार हुई कई महिलाओं की जिंदगी अब भी डायलिसिस वेंटिलेटर और गहन चिकित्सा के सहारे चल रही है। किसी के फेफड़े में बार बार फ्लूइड बढ़ रहा है तो किसी के किडनी फेलियर, हाई ब्लड प्रेशर और असहनीय दर्द से जूझ रही है। अस्पताल में भर्ती प्रसूता आरती का इलाज लगातार जारी है। परिजनों के अनुसार 2 दिन पहले डायलिसिस के दौरान उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उसे तेज ठंड लगने लगी और वह बुरी तरह कांपने लगी थी। हाथ पैरों में असहनीय दर्द होने लगा और ब्लड प्रेशर भी तेजी से बढ़ा। स्थिति गंभीर होते देखकर चिकित्सकों को बीच में ही डायलिसिस की प्रक्रिया रोकनी पड़ी। आरती की हालत पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं प्रसूता रागिनी पिछले 1 महीने से अस्पताल में भर्ती है और अब भी आईसीयू में उपचाराधीन है। परिजनों का कहना है कि कुछ दिनों तक उसकी सेहत में सुधार दिखाई दिया था, लेकिन बार बार तबीयत बिगड़ने से चिंता बनी हुई है। उसे सांस लेने में तकलीफ होती है और तेज बुखार भी आता है। रागिनी के पति लोकेश ने बताया कि उसका ऑक्सीजन लेवल अचानक गिर जाता है। फेफड़ों में जमा फ्लूइड को निकालने के लिए डॉक्टर लगातार प्रक्रिया कर रहे हैं। पिछले 8 दिनों से उसके फेफड़ों में फ्लूइड निकाला जा रहा है और जांच के लिए लैब भेजा गया है। अन्य प्रसूताओं की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। पिंकी की अब तक 10 बार डायलिसिस हो चुकी है। वह लगातार बुखार और अत्यधिक कमजोरी से परेशान है। डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार जारी है, लेकिन उसकी हालत पूरी तरह सामान्य नहीं हो सकी है। बारां जिले की रहने वाली धापूबाई भी गंभीर स्थिति में आईसीयू में भर्ती है। किडनी फेलियर के कारण उसे वेंटिलेटर और डायलिसिस के सहारे रखा गया है। वहीं प्रसूता सुशीला की स्थिति में सुधार तो हुआ है, लेकिन उसकी तबीयत भी बार बार बिगड़ रही है। उसका ब्लड प्रेशर लगातार उतार चढ़ाव कर रहा है। उसे भी डायलिसिस की जरूरत पड़ी है। अस्पताल में भर्ती इन प्रसूताओं के आंतरिक अंगों पर पड़े प्रभाव के कारण स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया बेहद धीमी बनी हुई है। चिकित्सकों की टीम लगातार इलाज में जुटी हुई है, लेकिन 1 महीने बाद भी मरीजों की स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं होने से परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि सभी मरीजों का विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उपचार किया जा रहा है और उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।